दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक। और आज का जो ये पूरा वीडियो है यह ट्रैवलर के लिए है। ऐसे ट्रैवलर जो ट्रैवल तो करना चाहते हैं लेकिन उनका जो बजट है वो कम है, या फिर वो वीज़ा का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, उस कंट्री में जाने का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना खाना इसके पैसे वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उनका उस कंट्री में जाने का पूरा बजट हिल जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको दूसरी कंट्री में फ्री रहना, खाना और आपको वहाँ लोकल लोगों से मिलने, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो अब वो प्लेटफॉर्म क्या है हम बात करते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोकल लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। और फिर वो क्या होता है, कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री में घूमने आता है तो वो उस ट्रेवलर को होस्ट करते हैं। वो काउच सर्फर होते हैं। जो कि काउच सर्फिंग में क्या होता है कि आपको पहले उस व्यक्ति को जो उस कंट्री में उस सिटी में है, आपको उन्हें रिक्वेस्ट भेजनी होती है एज अ काउच सर्फर। मतलब कि आप उनके घर पर रहेंगे। आपको वक्त बताना, मतलब टाइम बताना होता है कि कितने दिन तक आप रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना होता है, आप बता देते हो। फिर आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। अगर उनकी रिक्वेस्ट, अगर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप उनके वहाँ जा सकते हो। आपने जितने दिन बोला है आपने उतने दिन रह सकते हो। लेकिन फिर होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं। आप अगर वो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं तो फिर आप उनके घर नहीं रुक सकते, वो आपके होस्ट नहीं बन सकते। तो इसी तरीके से काउच सर्फिंग, मतलब काउच सर्फिंग आप कर पूरी दुनिया, लगभग हर कंट्री जो है काउच सर्फर, मतलब काउच सर्फिंग पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर अपना होस्ट ढूंढ सकते हैं, आप वहाँ के लोकल लोगों के साथ रह सकते हैं। तो काउच सर्फिंग ये होती है। अब इसमें बहुत सारे ये होते हैं कि पैसे लगते होंगे, कितने पे लगते हैं, तो कितने लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो काउच सर्फिंग जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स और जल्दी रिस्पॉन्स मिले उसके लिए एक वेरिफिकेशन, शायद ग्रीन कलर का एक वेरिफिकेशन टिक होता है। अगर वो आपके आईडी के आगे होता है तो आपको जल्दी जो है वो रिस्पॉन्स मिलते हैं और आपकी आईडी जो ट्रस्टेड मानी जाती है। तो उसके लिए आपको पेमेंट देना होता है। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं दे सकते, मान लीजिए आप पेमेंट नहीं दे सकते, तो आप फ्री में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फ्री में भी होस्ट को, जो होस्ट होते हैं उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसके बाद वो आपकी जो प्रोफाइल देखते हैं और वो चाहे तो आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, वो चाहे जो होस्ट होता है वो चाहे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और आपकी रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल भी कर सकता है। वो पूरे तरीके से उसके ऊपर होता है। अब मैं आगे आपको दो तीन फ़ोटोज़ बताता हूँ जो मैंने काउच सर्फिंग की थी। जब मैं आपको बताने के लिए, जब मैंने काउच सर्फिंग की थी, मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेजी थी। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो 4-5 फ़ोटोज़ आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप देखिए। हम बात करते हैं काउच सर्फिंग के फ़ायदे क्या हैं। काउच सर्फिंग के बहुत फ़ायदे हैं। मतलब कि आप लोकल्स के घर पर रुकते हो। जो आपके होस्ट होते हैं वो उस कंट्री में और जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ के लोकल होते हैं। तो अगर आप किसी लोकल के घर रुकते हो तो उसको पता होता है कि उस कंट्री
में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपको घूमनी चाहिए, उस सिटी में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप मतलब कि आपको घूमना ही चाहिए। तो एक लोकल के साथ रुकने से आप उनका कल्चर अच्छी तरीके से समझ पाते हो, उनकी लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से समझ पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना काउच सर्फिंग में, बहुत अच्छी है। लेकिन अब बात करते हैं कि काउच सर्फिंग में बुरी चीज़ें क्या हैं। काउच सर्फिंग में बुरी चीज़ें मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो काउच सर्फिंग में आपको लग सकता है कि यार मैंने गलती करी काउच सर्फिंग कर कर। अब वो चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कि होस्ट बेकार मिलना, मतलब कि बहुत सारे होस्ट ऐसे होते हैं, मतलब कि आप ध्यान नहीं देते हो, आप उनके रेफरेंस नहीं देखते, आप उनके फीडबैक नहीं देखते, आप जो पहले उनके वहाँ रुक चुके हैं उनके जो रिव्यू होते हैं आप नहीं देखते ना, आप होस्ट के लिए उन्हें रिक्वेस्ट भेज देते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो भी आपके फिर वही वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको रहने के लिए सही जगह नहीं देते हैं, आपको खाने के लिए सही फूड नहीं देते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है। तो इसी के लिए आप इस चीज़ से बच सकते हैं ना। आप सबसे पहले आप उनके रिव्यू देखिए, जो जो पहले वहाँ रुक चुके हैं उन लोगों के रिव्यू देखिए कि वो कितने अच्छे रिव्यू है। जितने अच्छे रिव्यू होंगे आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस जो है ये बढ़ सकता है। तो आप इस तरीके से अपने इस चीज़ को जो ये अपना एक्सपीरियंस है कि आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं अच्छे होस्ट ढूंढ कर, है ना। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आप जाइए आप जिसको भी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं आप उसकी प्रोफाइल पर जाइए, उसके रिव्यू पढ़िए, कितने कंट्री के लोग उसके यहाँ आके रुके हैं, कौन कौन से लोग आके रुके हैं, उनके रिव्यू क्या है, आप वो सब पढ़िए। और उसके बाद आप तय करिए कि हाँ मुझे उस होस्ट के वहाँ रुकना है या नहीं, और फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है। और हाँ, आप भी किसी को रिव्यू देना न भूलें। क्या पता आपकी वजह से किसी का भलाई हो जाए। मान लो कि आपके साथ किसी होस्ट ने बुरा किया, तो आप डायरेक्ट उनको रिव्यू दीजिए कि हाँ ये होस्ट है और इसने मेरे साथ बुरा किया, मतलब कि कुछ भी, कि फूड अच्छा नहीं दिया, रहने के लिए सही जगह नहीं दी, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है। और अगर किसी ने आपके साथ मतलब कि किसी ने अच्छा आपको रहने के लिए रूम दिया, खाने के लिए अच्छा फूड दिया, तो आप उसके लिए अच्छा भी लिखिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपके ऊपर होती है। तो आप अच्छा होस्ट ढूंढिए और अपनी ट्रैवल की जर्नी स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको काउच सर्फिंग के बारे में समझ में आया होगा। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में काउच सर्फिंग जो वेबसाइट है मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा, और आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और आप काउच सर्फिंग के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। उस लिंक पर जाकर आप काउच सर्फिंग की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे और वहाँ पर काउच सर्फिंग के बारे में लिख रखा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, आप जाकर देखिए और आप और अच्छी तरीके से काउच सर्फिंग को समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो काउच सर्फिंग के बारे में बताया आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में अगर कोई भी डाउट हो आपको, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट सोल्व करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी नई मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।